नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। रेलवे ने क्या किया है? रेलवे आप लोगों के समक्ष 32,438 पदों के बारे में जानकारी लेके आया है। ये ग्रुप डी के पद हैं। इनमें आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, इन सभी विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में देखेंगे इसके फॉर्म कब आपको देखने को मिलेंगे, आप इसकी तैयारी कब से करें, एग्जाम डेट क्या होगी। अगर आपको इन सब में ही से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेधड़क होके नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट में उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको सभी के जवाब मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि 32,438 पदों की यह वैकेंसीज है। इसके बारे में, पोस्ट के बारे में जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी 10th पास रहेगी। 10th पास के साथ अगर आपने 10th पास में कुछ ऐसे भी पद रहेंगे जिसमें आपने 10th तो पास हो, साथ में अगर आपने ITI किया हो उसके बारे में। दो तरह की पोस्ट आएंगी। पहले जिन लोगों ने केवल 10th पास किया हुआ है, सेकेंडरी जिन लोगों ने 10th के साथ ITI किया हुआ है, इन सभी के बारे में। एज की कैलकुलेशन क्या रहेगी? एज ध्यान रखिएगा, आपकी रहेगी 18 से 33 साल। कोविड की वजह से 3 साल की आप लोगों के पास डिस्काउंट्स आ जाएंगे, तो कुल मिला के एज रहेगी 18 से 36 साल। अब नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह देख लेते हैं, बाकी डिटेल देखते हैं। इसके फॉर्म वगैरह के बारे में डेट में थोड़ी सी देर में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं, चलते। ये आयोग किसके द्वारा जारी किया गया, सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न रेलवे द्वारा जारी किया गया। मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट ठीक कर देता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, कैसे करते हैं सीख रहा हूँ। ठीक है, ओके, होल्ड इट। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे द्वारा ये वैकेंसीज जारी की गई है। हेड क्वार्टर मुंबई का था। अब इसके लेटर में क्या क्या बात की गई इसको ध्यान से देखिएगा। क्या क्या पोस्ट है, इन पोस्ट के बारे में सारा सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि असिस्टेंट टीएल वर्कशॉप के लिए क्या पोस्ट है, किसके बारे में, कहाँ पे पोस्ट है, किस तरह से पोस्टिंग होगी। पदों की संख्या को ध्यान दीजिएगा। पदों की संख्या कितनी दी गई? पदों की संख्या है 32,438 पद है। पॉइंट्समैन के लिए, असिस्टेंट ट्रैफिक के लिए, असिस्टेंट ट्रैफिक ब्रिज के लिए, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, असिस्टेंट टीम आरडी, असिस्टेंट, इस तरह के सारे सारे पोस्ट हैं। जैसे इनमें से पोस्ट को अब किस तरह से आपके भरे जाएंगे, कब से नोटिफिकेशन आएगा, जोनर इट टू बी आल्सो एडवाइज टू इंश्योर करेक्ट इनिशियल एंड नोटिफिकेशन ऑफ PWBD both backlog and current vacancies as well as those reserved for SC, ST, OBCs, EWS, ex-servicemen and CCA in the notification DA as the above के बारे में बताया गया। ये कॉपी भेजी गई चेयरमैन रेलवे बोर्ड को। अब इस कॉपी के बारे में इतना ध्यान रखिए, ये बाकी पोस्टेस के बारे में बताया गया कि कहाँ पे किस तरह से पोस्ट्स आई हैं, इनके बारे में आपको मैं बाकी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। ये सारी सारी डिटेल्स आप लोगों को हम लोगों ने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पहले ही प्रोवाइड करा दी थी, ताकि आप लोग इन सभी के बारे में देख सके। टेलीग्राम पे सारी की सारी न्यूज़ आप लोगों को मिल चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान क्या देना है, सबसे पहले वो चीज़ ध्यान रखिए। देखिए, रेलवे की वैकेंसीज के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इसके बारे में आपको अभी पता चल चुका है। वर्तमान समय में रेलवे बहुत सजग हो चुका है। ये 1 माह के अंदर आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। 3 से 4 महीने में इसका पेपर करा लिया जाएगा। किसी भी एग्जाम्स में सिलेक्शन नोटिफिकेशन से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है हमारे अध्ययन करने से। अगर आप इस तरह से अध्ययन करना चाहते हैं, प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पढ़ने के लिए करना क्या है, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के बारे में ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा इनका सिलेबस देख लेता हूँ। अभी देखिए, नया सिलेबस में कोई चेंजमेंट्स तो होना मुश्किल है, परंतु यही रहेगा कि इनका प्रीवियस सिलेबस ही यूज होगा। तो मैं प्रीवियस सिलेबस में ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया था। 30 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग सब्जेक्ट से, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे साइंस से, जो कि आपकी जनरल साइंस थी, 20 क्वेश्चन थे आपके जीके से, जीके जीएस से, और 25 क्वेश्चन आप लोगों के थे मैथ्स से। कुछ इस तरह का सिलेबस लास्ट टाइम यूज हुआ था। सेम सिलेबस इस बार भी आएगा। तो इस सिलेबस के लिए आपको करना क्या है, देखिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कहीं भी पेड बैच ले सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। अगर आपकी इच्छा रेलवे की तैयारी करनी 0 रुपीज़ में है, तो आप एक काम करिए, आपके पास नंबर मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, 9889057003। इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा रेलवे ग्रुप डी लिख के, रेलवे ग्रुप डी लिख के। अगर आप लोग मिनिमम 300 लोग अगर हो जाते हैं, सॉरी पेन मेरा स्टॉप हो गया, मैं पेन को चार्ज कर लेता हूँ, बस एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा रेलवे ग्रुप डी लिख के। स्पेलिंग क्या लिख दूं, ये तो आप लोगों को आता ही होगा कि क्या स्पेलिंग रहेगी, किस तरह से रहेगी। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी लिख के भेज देते हैं, और अगर आप लोगों को 300 क्वेरीज आ जाती हैं, तो मैं इस पूरा का पूरा बैच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज़ फीस में लेके चलाऊंगा। देखो बेटा, जब तक आप लोग देखोगे नहीं, तब तक हमें मजा नहीं आएगी पढ़ाने में,
और जब हमें मज़ा नहीं आएगी तो हम आपको सही से पढ़ा कैसे पाएंगे। अगर आप ये कर देते हैं 300 क्वेरीज रेलवे ग्रुप डी करके इस नंबर पर टेक्स्ट करने के बाद, तो ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों के लिए हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को 0 रुपीज़ फीस देनी होगी। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मन के विचारों को कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।